एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी थीं। उनकी जिज्ञासा बहुत प्रबल थी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मैं देख रही हूँ कि संसार में झूठ बोलना बहुत साधारण बात हो गई है। लोग बिना किसी डर या संकोच के झूठ बोलते हैं, कभी स्वार्थ के लिए, कभी लालच के लिए और कभी किसी को धोखा देने के लिए। परंतु मुझे ये जानना है कि झूठ का वास्तविक परिणाम क्या होता है। क्या झूठ सचमुच इतना घातक है कि यह मनुष्य के जीवन को नष्ट कर सकता है? महादेव शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, देवी, झूठ सबसे बड़ा पाप है। झूठ केवल दूसरों को नहीं, बल्कि स्वयं बोलने वाले को भी नष्ट कर देता है। आओ, मैं तुम्हें इसके उदाहरण दूं, पौराणिक कथाओं से लेकर वर्तमान युग तक। पौराणिक प्रसंग 1, युधिष्ठिर का अर्ध सत्य। महाभारत के युद्ध में भी झूठ का एक प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चरम पर था। द्रोणाचार्य अपार शक्ति से कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। कोई भी उन्हें परास्त नहीं कर पा रहा था। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, अगर द्रोणाचार्य को युद्ध से रोकना है तो हमें उन्हें मानसिक रूप से तोड़ना होगा। इसके लिए तुम्हें कहना होगा कि अश्वत्थामा मर गया। वास्तव में अश्वत्थामा हाथी मारा गया था, द्रोणाचार्य का पुत्र नहीं। परंतु युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, धीरे से हाथी। द्रोणाचार्य ने केवल पहला भाग सुना और वे स्तब्ध हो गए। उनका मनोबल टूट गया और उसी क्षण वे परास्त हो गए। देवी, ये घटना बताती है कि धर्मराज युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी व्यक्ति भी जब अर्ध सत्य बोले तब भी परिणाम गंभीर हुआ। युधिष्ठिर को इसका दंड भी मिला। उनके रथ का पहिया जो सदैव जमीन से ऊपर रहता था, उस दिन जमीन पर आ गया। ये संकेत था कि उनका सत्य अब कलुषित हो चुका है। पौराणिक प्रसंग 2, सत्यमेव जयते। महादेव ने आगे कहा, देवी, ऋषियों ने सदैव कहा है, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। झूठ कितना भी शक्तिशाली प्रतीत हो, वह अंततः पराजित होता है। त्रेतायुग में जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो उसने उन्हें झूठे प्रलोभनों और धोखे से बंदी बनाया। परंतु उसका ये झूठ उसके विनाश का कारण बना। राम जैसे सत्यधर्मी से उसका सामना हुआ और अंत में उसका वंश समाप्त हो गया। देवी, इससे सिद्ध होता है कि झूठ अस्थायी होता है और सत्य ही शाश्वत। वर्तमान प्रसंग 1, व्यापार में झूठ। आज के युग में भी झूठ हर जगह फैला है। व्यापारी झूठ बोलकर ग्राहकों को धोखा देते हैं, नकली सामान बेचते हैं, गुणवत्ता छिपाते हैं। शुरुआत में वे धन कमाते हैं, परंतु जब सच्चाई सामने आती है तो उनका व्यापार और प्रतिष्ठा दोनों नष्ट हो जाते हैं। देवी, ये झूठ की सबसे बड़ी सजा है, क्षणिक लाभ पर स्थायी हानि। वर्तमान प्रसंग 2, परिवार में झूठ। कई बार लोग अपने ही परिवार से झूठ बोलते हैं। बच्चे पढ़ाई में असफल होकर माता पिता से झूठ कहते हैं। पति पत्नी एक दूसरे से झूठ बोलकर विश्वास तोड़ देते हैं। ये झूठ धीरे धीरे रिश्तों को खोखला कर देते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब विश्वास पूरी तरह टूट जाता है। देवी, विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत कठिन है। इसलिए परिवार और संबंधों में झूठ सबसे बड़ा जहर है। वर्तमान प्रसंग 3, राजनीति और समाज। आज के समय में नेताओं और शासकों के झूठ से समाज पीड़ित है। वे वादे करते हैं पर पूरा नहीं करते। जनता बार बार धोखा खाती है, परंतु अंततः सच्चाई सामने आती है और जनता सच जान लेती है। झूठ पर बना साम्राज्य अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इतिहास इसका साक्षी है। शिवजी का संदेश। पार्वती ने कहा, स्वामी, आपने तो स्पष्ट कर दिया कि झूठ का कोई लाभ नहीं है, परंतु मनुष्य झूठ बोलने से बचता क्यों नहीं? महादेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी, मनुष्य लालच, भय और स्वार्थ के कारण झूठ बोलता है। धन पाने का लालच उसे झूठ की ओर खींचता है। दंड के भय से वह झूठ का सहारा लेता है और स्वार्थ के कारण वह दूसरों को धोखा देता है। परंतु उसे यह समझना चाहिए कि झूठ से मिला लाभ क्षणिक है।
झूठ का बोझ आत्मा को अशांत करता है। झूठ से ईश्वर भी अप्रसन्न हो जाते हैं। सत्य कठिन हो सकता है, परंतु वही मोक्ष का मार्ग है। झूठ आसान प्रतीत होता है, परंतु वही पतन का कारण है। वर्तमान के लिए शिक्षा। आज के युग में यदि लोग सत्य बोलना प्रारंभ कर दे तो व्यापार में ईमानदारी बढ़ेगी, परिवारों में विश्वास मजबूत होगा, समाज में शांति और न्याय आएगा। सत्य में अपार शक्ति है। सत्य का पालन करने वाला कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे कुछ छिपाना नहीं पड़ता। याद रखो, सत्य सूर्य के समान है। वो कुछ समय के लिए बादलों में छिप सकता है, परंतु अंततः वह प्रकट होकर संसार को प्रकाशित करता है। संदेश। पार्वती ने शिवजी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, स्वामी, आज मैंने जाना कि झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका परिणाम विनाशकारी ही होता है। सत्य ही जीवन का वास्तविक आभूषण है। अब मैं अपने बच्चों को सदैव सत्य बोलने की शिक्षा दूंगी। महादेव प्रसन्न होकर बोले, देवी, यही धर्म है। जो सत्य का पालन करता है, वह ईश्वर का प्रिय होता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।